नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन जो नीचे में दिख रहा होगा, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो रेड दिख रहा होगा, उसे फटाक से दबा लीजिए और उसके बगल में आएगा नोटिफिकेशन बटन, उसे भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इससे पहले कि मैं वीडियो चालू करूं, आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सराहा और वीडियो को प्यार दिया और आप देख भी रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहा है कि फेक ऑडिशन और रियल ऑडिशन क्या होता है। तो आज इसी मुद्दे के बारे में मैं बात करूंगा और यही आज का हमारा टॉपिक है कि फेक ऑडिशन और रियल ऑडिशन क्या है। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि फेक ऑडिशन क्या होता है। देखिए, फेक ऑडिशन जिसे कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान बिना किसी प्रोजेक्ट के ऑडिशन शुरू कर दिया। उसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है और कोई कहानी नहीं है, कोई टीम नहीं है, लेकिन फिर भी ऑडिशन लिए जा रहे हैं। मैं रियल ऑडिशन के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि रियल ऑडिशन सिर्फ रियल ही होता है, अगर वहाँ जाएंगे तो आपको काम मिलेगा। अगर फेक ऑडिशन है तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि आपसे किसी न किसी तरीके से पैसे की डिमांड की जाएगी। तरीका चाहे कुछ भी हो, आर्टिस्ट कार्ड के बहाने हो, आपका पोर्टफोलियो बनाने के बहाने हो, या फिर आपको एक्टिंग नहीं आती सीखने के बहाने हो, किसी भी बहाने से आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। अगर कहीं भी आपसे पैसे की डिमांड की जाती है तो वहाँ आप सतर्क हो जाइए, वहाँ आपको काम मिलने वाला नहीं है। ऑडिशन के लिए अगर पैसे की डिमांड की जा रही है तो वहाँ आपको काम मिलने वाला नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जो कुछ नॉमिनल फ़ी लेके स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 to 5000 तक रहती हैं उनकी फ़ीस, बट उनके प्रोफाइल को भी देख लेना आपका काम है कि उन्होंने किस किस सीरियल में उन्होंने कास्टिंग की है, उनका कास्टिंग का जो प्रोफाइल है वो कितना अच्छा है, उनकी सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं, जो नेटवर्क्स हैं, वो कितने प्रोफेशनल हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख के जान सकते हैं कि इन्होंने, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो कब से काम कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किन किन लोगों को काम दिया है। दूसरी चीज़, फेक ऑडिशन पहचानने का नियम ये है, नियम क्या, ये तरीका है कि आप पहचान सकते हैं जब आपको बहुत बड़ी बड़ी ड्रीम्स कोई दिखाने लगे कि आप एक बार यहाँ काम कर लीजिए, उसके बाद तो आप बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। जब भी कभी आपकी तारीफों की पुल बांधने का काम चालू हो जाए तो वहाँ भी आप अपना कदम पीछे ही हटा लीजिए, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होने वाला है। और जब आपको ये दिखाया जाने लगे, तीसरा पॉइंट है कि जब आपको ये दिखाया जाने लगे कि आप अगर ये प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जाने वाली है, तो यहाँ भी आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक प्रोजेक्ट आपने नहीं किया तो आपकी लाइफ चली गई। और वहाँ भी हर जगह किसी न किसी तरीके से बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि किसी न किसी तरीके से अगर पैसा इन्वॉल्व हो गया आपको काम देने से पहले, हाँ ये हो सकता है कि आपको काम मिल जाए, उसमें पैसे कम मिलें या फिर ना मिलें, एक्सपीरियंस के लिए आप पहला प्रोजेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मनी। बट अगर आपको काम दिया जा रहा है तो ऑफकोर्स पैसा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो आप काम कर लो और लेन देन की बात ही नहीं होगी। अगर तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऑडिशन फेक है तो आपकी तारीफों की पूल बांधी जाएंगी। और एक और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि फेक ऑडिशन पहचानने का, कि जिनके पास काम नहीं है और वो काम देने की गारंटी दे रहे हैं, तो पहले ये
जान लीजिए कि उनका प्रोजेक्ट प्रोफाइल क्या है। क्या उनके पास सच में कहानी है, सच में डायलॉग्स हैं, सच में स्क्रिप्ट है, सच में बड़ी टीम है या नहीं है। ये भी जानना आपका काम है। इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि वो फेक है या जेन्युइन है। और सबसे खास बात ये कि जब भी कोई आपसे आपके अलावे, यानी अगर, क्योंकि ऑडिशन में जनरली ये पूछा जाता है आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी हाइट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इसके अलावे किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं होती है। तो अगर इसके अलावे अगर ये आपसे पूछा जाने लगे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके मम्मी पापा या फिर आपकी फैमिली इनकम क्या है, तो अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात की जा रही है तो इट मीन्स वहाँ भी बहुत बड़ा झोल होने वाला है और वहाँ फंसने वाले हैं। इससे बेहतर है कि आप अपना कदम पीछे हटा लीजिए। और मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे चक्करों में बिल्कुल मत जाइए जहाँ आपको सिर्फ ड्रीम ही ड्रीम दिखाया जा रहा है और वास्तविकता में कुछ नहीं है उनके पास। तो यही है फेक ऑडिशन पहचानने का तरीका, और रियल ऑडिशन होगा तो आपको काम ज़रूर मिलेगा। और आप डायरेक्टली प्रोडक्शन हाउस को कांटेक्ट कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, आप बेवजह कहीं भी जाके कुछ भी ऑडिशन देके कोई फ़ायदा नहीं है। आप जनरली आप स्पेशली प्रोडक्शन हाउसेस के पास जाइए और उनके कॉन्टैक्ट्स आप गूगल से ले सकते हैं या फिर फिल्म इंडिया बुक से ले सकते हैं। फिल्म इंडिया बुक के ऊपर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं और उनमें लोगों से आप बात कर सकते हैं और वहाँ जाके आप अपना इंटरव्यू, दैट इज़ कॉल्ड ऑडिशन, आप दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट किसी एक टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत धीमे धीमे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा बूस्ट लाइए, थोड़ा प्यार दुलार और थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी और मेरा चैनल और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके जिनको इनकी ज़रूरत है।